कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर को 7वीं बार स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर का अवार्ड मिलने के बाद बधाई दी और उन्होंने निगम के सभी कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा है कि इंदौर से देश के अन्य शहर भी सीख रहे हैं और इसी का परिणाम है कि सूरत ने भी देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का अवार्ड प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि मेरे निगम आयुक्त रहते इंदौर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, कूड़े के पहाड़ को हटाना, ड्राई सेग्रीगेशन प्लांट लगाने, गीले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने जैसे स्वच्छता के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिससे अन्य शहर भी सीख रहे हैं। इंदौर वासियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और सभी मीडिया बंधुओं को और सभी स्टेक होल्डर्स को और उसके साथ साथ नगर निगम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार 7वीं बार जो सबसे साफ शहर का तमगा इंदौर ने मेंटेन किया है। निश्चित रूप से दिखाता है कि स्वच्छता यहाँ के लोगों के जनमानस में अंकित हो गई है और यहाँ की परंपरा और संस्कृति का अंग हो गई है। निश्चित रूप से बहुत सारे दूसरे शहर इंदौर से प्रेरणा ले रहे हैं और ये जो नंबर 1 का सिलसिला है ये आगे भी इंदौर के द्वारा जारी रखा जाएगा। सर, ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जिन पर इंदौर लगातार काम कर रहा है और 7वीं बार भी नंबर 1 का ताज मिला? देखिए, जितने भी स्वच्छ भारत मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट हो सकते हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो या फिर डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग हो या फिर कलेक्शन हो, इसके साथ साथ जो दूसरे प्रकार के कलेक्शन होते हैं, चाहे वो ग्रीन वेस्ट का कलेक्शन हो या फिर मीट और इस प्रकार के जो दूसरे आइटम्स हैं उनका कलेक्शन हो, सभी पे इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ की बेमिसाल है और प्रोसेसिंग में भी पीपीपी के मॉडल पर जो प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे वो ग्रीन वेस्ट की हो या बायो सीएनजी के माध्यम से या फिर अलग अलग तरीके से जो सूखा कचरा है उसकी प्रोसेसिंग हो, उसमें नगर निगम को इनकम भी हो रही है और इसके साथ साथ अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग भी हो रही है। इस संबंध में इंदौर ने एक मॉडल स्थापित किया है। इसके साथ साथ लोगों की जो भागीदारी स्वच्छता के संबंध में है वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक मॉडल है जो पूरे देश भर के दूसरे शहर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सर, आपके समय में भी बहुत सारे आधार स्तंभ जो हैं जो स्वच्छता के आज भी स्थापित हुए थे वो आज भी चल रहे हैं और स्वच्छता का क्रम आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो सर, इसको लेकर और क्या आगे करने की ज़रूरत है? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि जो तीसरे चौथे बार का अवार्ड था वो एज म्युनिसिपल कमिश्नर रहते हुए मिला था और उस समय जो लेगेसी वेस्ट था, ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा था, उसको साफ करने की बात हो या फिर झोला बैंक या इस प्रकार के बर्तन बैंक जैसे स्थापित करने की चीज़ें हों या फिर जो होम कंपोस्टिंग और डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग की चीज़ें हों, उन पे भी काफ़ी काम किया गया था और बायो सीएनजी और नेप्रा का प्लांट जो था उनको पीपीपी पर लाने की उस समय पहल करी गई थी। निश्चित रूप से वो सब एक मील का पत्थर इस दिशा में साबित हुई। आगे भी जो भी जिला प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता होगी नगर निगम को, वो उसको इंश्योर कराया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि इंदौर आगे भी नंबर 1 है। सर, 2 क्लीनेस्ट सिटी इस बार घोषित हुई है। सूरत लगातार हमसे सीखता आ रहा है, क्या कहेंगे सर सूरत को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से दूसरे शहर लगातार इंदौर से सीख रहे हैं, यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम लोग इस दिशा में कुछ नया सोचें, कुछ नया करें जिससे कि दूसरे शहरों से और हमारी जो दूरी है वो आगे भी बनी रहे और हमारा नाम स्वच्छता के मॉडल में आगे भी जाए। सर, आज बैठक भी ली है सर?